नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। आज मैं चर्चा करूंगा अपने वीडियो में हितेन ठाकुर के बारे में। जी हाँ, हितेन ठाकुर बहुजन विकास आघाड़ी जो इस चुनाव में पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। एक तरह से देखा जाए तो बहुजन विकास आघाड़ी जो बसई बिरार नाला सोपारा एक गढ़ उनका माना जाता है, और उस गढ़ में जो है इस बार पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। और धराशायी तो हुए ही है चुनाव में, उसके बाद जो है उनकी जो बनी हुई इमारतें हैं वो भी धराशायी होना शुरू हो गई है। इसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हैं, परेशान हैं। आखिर में हम आज अपने वीडियो के माध्यम जानते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी जो हितेन ठाकुर के नाम से जाना जाता है, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, और लोग जो है जो एक तरफा जो मत उनको देते थे, इस बार उनको नुकसान कैसे हुआ, क्यों बाप बेटे दोनों क्षितिज ठाकुर और हितेन ठाकुर दोनों जो है वहाँ हार गए हैं, और वहाँ पर बीजेपी ने जो है बाजी मारी है। हालांकि कुछ दिन पहले वहाँ पर देखा जाए चुनाव के दौरान जो है विनोद तावड़े जैसे एक निष्ठावान बीजेपी के बड़े नेता को जो वहाँ पर एक तरह से किडनैप करके रखा गया था, और उनके ऊपर आरोप लगा था कि वहाँ पैसे बांटने आए हैं। और 4 घंटा चली तमाशा में जो है बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि वहाँ के साथ में धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई है। ये सब बातें आने के बाद अब चुनाव हार गए हैं तो इसकी जाँच तो होनी ही है, और जाँच के बाद जो है काफ़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी जो हितेन ठाकुर की एक गढ़ है वो पूरी तरह से ढहती हुई दिख रही है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, और जानेंगे कि हितेन ठाकुर की क्या ये अस्त है कि आगे और कुछ हो सकता है। स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या कहेंगे हितेन ठाकुर बारे में? मैं भी मिला हूँ कई बार। हाँ, और मिले होंगे आप निश्चित रूप से। हितेन ठाकुर बिल्कुल, बिल्कुल। या उनके जो भाई ठाकुर, एक तरीके से आप इतिहास देखेंगे तो 1980 से समझ लीजिए आज 40 सालों का उनका एक वहाँ पर एक तरीके से 90 से मान लीजिए एक साम्राज्य, 35 सालों का साम्राज्य था। और वो साम्राज्य जो है पहली बार जो है वो किला पूरी तरह ध्वस्त हुआ, और चर्चा चली कि भाई एक महिला जिसको जो स्नेहा दुबे बीजेपी की उम्मीदवार, वो महाराष्ट्र की बेटी और उत्तर प्रदेश की बहू मानी जाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका भी इतिहास हम आपको दुबे परिवार का, एक्चुअली इसकी कहानी बहुत पुरानी है। आप देखेंगे 1989 में एक डॉक्टर सुरेश दुबे जो उनकी हत्या जो है ये भाई ठाकुर आरोपी, मतलब ये हुई थी कि आपस में ये जमीन विवाद को लेकर हत्या हुई, और इसके मुख्य आरोपी जो हैं भाई ठाकुर थे, और भाई ठाकुर के भाई हितेन ठाकुर जी हैं। कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है। उनके भाई दुबे परिवार एक तरीके का नाला सोपारा बसई का एक बहुत मजबूत परिवार रहा है। आप देखेंगे उनके जो पिताजी थे 1945 में देवरिया से मुंबई आए थे, और वहाँ उन्होंने काफ़ी अपना वो किया। उनके मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं। दुबे परिवार काफ़ी वहाँ का संपन्न शिक्षित परिवार रहा। हत्या के बाद उनकी लगातार उनके बीच ठाकुर और ये दुबे परिवार के बीच संघर्ष चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद भी जो कह रहे हैं ना, नरसिंह दुबे जी जो थे 1945 में मुंबई आए थे, और उन्होंने अपने बेटों के साथ मिलकर वहाँ अपनी गतिविधियाँ शुरू की थी। लेकिन जो लड़ाई है ये बहुत अलग तरीके से देखिए लोगों में चल रहा है कि ये स्नेहा दुबे कौन है, और अखबारों में स्नेहा दुबे ये तो एक उत्तर भारतीय ने हरा दिया। दरअसल स्नेहा दुबे बहुत बड़े नेता हैं श्रमजीवी संगठन के, विवेक पंडित जी। विवेक पंडित वो विधायक 2009 में वो भी विधायक रहे, लेकिन उन्होंने हितेन ठाकुर को नहीं हराया था, दूसरे को हराया। 2009 में वो भी विधायक रहे, वसई से निर्दलीय विधायक चुन के आए। हितेन ठाकुर बड़े समाज सेवी हैं, आदिवासियों के नेता माने जाते हैं। पूरे थाने जिले ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों के बीच उनका, उन्हीं की एक पुत्री स्नेहा जी हैं, स्नेहा पंडित। उन्होंने दुबे परिवार में उन्होंने लव मैरिज कहा जाए या प्रेम विवाह, उनके पति विनय दुबे जी हैं, वो शिवसेना में हैं और ये बीजेपी में है। बता, पति शिवसेना में और पत्नी बीजेपी, तो वो कहते हैं भाई ये तो महायुति है, तो महायुति चुनकर लड़ा। और हितेन ठाकुर को पहली बार, जैसा आपने कहा कि 19 तारीख को आप देखिए, 19 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वहां पहुंचते हैं, और हितेन ठाकुर और उनके पुत्र दोनों, एक उनके कार्यकर्ता एक तरह से उन्हें बंधक बना लेते हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल। यहाँ राहुल एक दिन पहले राहुल गांधी तक ट्वीट करते हैं उनको लेकर कि पैसे बांटने के। मैं तो कहता हूं उसका असर भी उल्टा पड़ा।
उसका असर भी पड़ा वहाँ उस क्षेत्र में, जो वहाँ जिस तरीके से उन्होंने बंधक बनाने की कोशिश की उसका असर भी पड़ा। हो सकता है उस असर के कारण मतदाताओं में एक चीज़ हुई कि भाई ये दहशत जो है ये कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। तो उसका जवाब जनता जनार्दन ने मुझे लगता है कि दिया है। और दुबे परिवार जो है, दुबे परिवार तो लगातार वहाँ से संघर्ष सुनते, हितेन ठाकुर से उनकी दुश्मनी जो है वो जग जाहिर थी। वो डॉक्टर सुरेश दुबे की हत्या के बाद वो 35 सालों से चल रही है। रही बात विवेक पंडित जी की, तो विवेक पंडित बोलते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो विवेक पंडित जी एक मजबूत नेता, मजबूत हो रहे लोग कहते हैं। तो दोनों का जो ये संगम रहा ना ये बहुत काम आया। और हितेन ठाकुर का आखिरकार ये जो बोलते हैं ना समय है, ये इस किला ढह गया। बड़े बड़े इस चुनाव में तो बड़े बड़े हवा हो गए, हवा उड़ गए। लेकिन ये कहा जा रहा था 19 तारीख को, तो ये लग रहा था कि जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव को ये बंधक बना के और इस तरीके की परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। हालांकि उसमें ये भी बोला गया कुछ राजनीति भी है बड़ी, कि कुछ लोग जानबूझ कर ये दिया, उन्होंने टिप दी और ताकि, लेकिन जिस तरीके में ही राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के वहाँ एकदम से नजर आ रहे थे, लाचार नजर आ रहे थे, और उसका फायदा मुझे लगता है राजन नाइक को मिला, वो 20,000 वोटों से चुन के आए। और यहाँ स्नेहा दुबे को मिला, वो भी 3,000 वोटों से चुन के आई। राजन नाइक उनके ही कार्यकर्ता रहे हैं, हितेन ठाकुर के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। अब जैसा आपने कहा कि अब उनका किला भी ढाना शुरू हो गया, उनके ही नगर सेवक थे, बहुजन विकास आघाड़ी के गुप्ता करके पूर्व नगर सेवक, उनको उनके ही बिल्डिंगों पर ये सब कार्रवाई शुरू हो गई है। 55 बिल्डिंगें जी ध्वस्त की गई, हालांकि कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त किया गया। लेकिन इतना तो तय है कि किला ढह गया और दोनों की दोनों सीटें हार गई। एक समय था जब हितेन ठाकुर, आपको याद होगा कि गोविंदा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है कद्दा वन्नेकर राम नाईक को हराया था, उनकी ही मदद से हराया था एक बार। उसके बाद विधायक सांसद भी इनके थे, ये बहुजन वंचित विकास आघाड़ी के एक सांसद भी बने थे। तो वो क्षेत्र जो है 3 विधानसभाओं पर इनका एक तरह से वर्चस्व था। महानगरपालिका उनका ही आज भी, हाँ आज भी महापालिकाओं में वो 2/3 बहुमत के साथ थे। लेकिन बीजेपी ने या कहिए महायुति ने अब शुरुआत कर दी। तो क्या कहा जाए कि हितेन ठाकुर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? निश्चित रूप से देखिए राजनीतिक रूप से तो उल्टी गिनती शुरू ही हो गई, लेकिन हालांकि हितेन ठाकुर और उनका जो परिवार है काफी प्रभाव रखता है, इसमें डाउट नहीं। 3,000 वोटों से ही वो हारे हैं, जरूरी नहीं कि एकदम से, लेकिन इतिहास तो बन गया है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलते हैं ना कि अब भाई शुरुआत तो एक तरीके से बीजेपी को चाहिए कि सरकार की मदद से वहां पर जो लोग समस्याएं हैं जी उस समस्याओं पर अगर ध्यान देगी तो मेरे ख्याल से बीजेपी आगे वहां पर अवैध निर्माण में भी अवैध निर्माण, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, थोड़ी सी दहशत भी लोगों के मन में। एक आप बता दें नाला सोपारा मिनी यूपी हो गया है पूरी तरह, बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय वहां पर, लेकिन वो जल्दी उस तरीके से भाई उनके ऊपर प्रभाव था, उतरते नहीं थे, उनके काम भी होते थे। हालांकि कई नगर सेवक ऐसा भी कहा जाता है कि हितेन ठाकुर के लोगों के बगैर वहां पर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर उनको वोट देते। निश्चित रूप से ये चीजें अब लोगों के दिमाग में आया है कि बिल्कुल नहीं, वही मैं बोला ना, एक बार 2009 में पहली बार काफी संघर्ष किया ये अपने ये जो ठाकुर हैं जो इन्होंने काफी संघर्ष किया है। विवेक पंडित ने ठाकुर के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी। विवेक पंडित की पुत्री ने भी काफी, स्नेहा जो है वो काफी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही। इवन एक दुबे परिवार की एक बिटिया है, वो भी खुलेआम ठाकुर के खिलाफ जो है आगे लहती है। डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे जी काफ़ी मतलब कोर्ट के माध्यम से वो काफ़ी संघर्ष करते रहे अपने भाई के हत्यारों को मतलब न्याय दिलाने के लिए, उसको सज़ा दिलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें वो चलती रही, लेकिन इस बीच जो राजनीतिक रूप से जो इनका पतन हुआ या राजनीतिक हार हुई, ये उनके लिए बहुत बड़ा धक्कादायक सेटबैक है। और इसका परिणाम जो है एक अलग तरीके से दिखाएगा आगे की राजनीति। अब वहाँ पर जो बड़ा चुनाव 5 साल तो है नहीं, जी लोकसभा भी नहीं है, विधानसभा नहीं है, जी अब आ गया महानगर पालिका के चुनाव है। तो अगर वहाँ पर बीजेपी थोड़ा सा भी और प्रयास बड़ी चुनौती होगी, अब बड़ी चुनौती होगी। महायुति अगर महायुति रही तो बड़ी चुनौती होगी। पिछले बार भी विधानसभा के चुनाव में मेरे ख्याल से वहां पर संघर्ष हुआ था, 70% पर प्रांतीय वोट। जी बड़ी अगर वो एक तरफ अगर आते हैं तो मेरे ख्याल से वहां का जो नगर पालिका है वो भी वहां हिल सकती है। हाँ, तो वो जो नगर पालिका महापालिका क्षेत्र जो है ना, उसमें पूरी तरह इनका कब्जा था एक तरीके से। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना, किला धीरे धीरे
अब ढहता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव भी वो हारे ही हैं 2 बार से। विधानसभा चुनाव हारना, ये समझ लीजिए वो एक तरीके से उनके उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बाकी जनता महापालिका चुनाव में क्या करते हैं, वो किस तरह का संघर्ष करते हैं, सत्ता अपनी वापस लाते हैं या परिणाम कुछ अलग आता है, तो निस्संदेह ये सबके लिए, बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी जीत कही जाएगी। और कहा जाता था कि देखा भी है हमने कि जिसकी सरकार बनती थी उसकी तरफ हितेन ठाकुर हो जाते। बिल्कुल, जैसे चाहे वो महायुति हो, चाहे विकास आघाड़ी, जिसकी भी सरकार बनती थी उसमें शामिल हो जाते थे। तो अब क्या करेंगे? अब निर्दलियों के, देखिए छोटे दलों की भूमिका ही रही है कि भाई उन्हें अपना जो संरक्षण चाहिए रहता है, अपने क्षेत्र में संरक्षण चाहिए रहता है, तो जो सरकार रहती है उसके साथ वो हो जाते हैं ताकि उन्हें संरक्षण मिल सके, संरक्षण मिले उनको, मिले। और हाँ जी विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत, अब आप नाम नहीं लूंगा, थाने जिले के बहुत बड़े नेता थे उनका भी संरक्षण उनको मिलता था, हितेन ठाकुर को। तो ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें होती ही हैं, आपस में समन्वय की भाषा होती है, समन्वय की बात होती है। अगर वो जीत भी जाते तो भी महायुति की तरफ आते, ऐसी भूमिका नजर आ रही थी वहाँ पे। तो फिलहाल जो परिवार है, दुबे परिवार की बात हो रही है या ठाकुर परिवार की या बसई के विवेक पंडित की बात है, इन्होंने अपने तरीके से संघर्ष करके उसको एक रास्ता तो दिखाया है, नई दिशा दी है। धन्यवाद मिश्रा जी। तो फ्रेंड्स, इस पर हितेन ठाकुर बहुजन विकास अखाड़ी के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स देखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।